देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कई डाउट आए कि सर जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा दैट इज़ फॉर रेलवे एग्जाम। एट प्रेजेंट रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म चल रहे हैं दैट इज़ फॉर ग्रेजुएट लेवल, और सेकंड चल रहा है दैट इज़ यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल, दोनों के लिए चल रहा है 12th पास और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। तो सर ओबीसी ओबीसी में एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है दैट इज़ नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर और एक होता है दैट इज नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इनको ही बेनिफिट मिलता है, क्लियर है, इनको ही बेनिफिट मिलता है, क्रीमी लेयर वालों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सर जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, हमने तो हमारे स्टेट से बना रखा है, हम राजस्थान से, मैं पंजाब से हूँ, मैंने पंजाब को ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो देखो वो सिर्फ स्टेट एग्जाम के लिए काम आएंगे, क्लियर है। अगर आप बात करते हैं एसएससी के एग्जाम दो, रेलवे के एग्जाम दो, बैंक के एग्जाम दो, यूपीएससी के एग्जाम दो, इन सब एग्जाम में फॉर्मेट सेंट्रल का होगा। फॉर्मेट कौन सा होगा? सेंट्रल फॉर्मेट में होगा। सेंट्रल फॉर्मेट का ही ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो कृपा करके आप स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं बनवाएं। वैसे तो इनको 3 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, 3 ईयर तक इसको अपन सर्टिफिकेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट एफिडेविट देकर, ठीक है, शपथ पत्र देकर, एफिडेविट देकर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी इसकी नॉर्मली वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसकी होती है 1 फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष होगी। 1 फाइनेंशियल ईयर होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आप कभी बनाओ, चाहे 30 नवंबर को ही क्यों ना बना रहे हो, लेकिन वो 31 मार्च तक ही वैलिड होगा सर्टिफिकेट, समझ रहे हो। 3 साल का तो वो आपको एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा, तो वो देखो इस लफड़े मत पढ़ो। मैं तो कहता हूँ कि हर 1 अप्रैल को बना दो जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। तो 1 अप्रैल को जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 31 मार्च तक वैलिड होगा। तो कृपा करके अगर आपने सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो अभी बनवा लो, फिर ही आप एनटीपीसी का फॉर्म भरना। अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है, आप फिल कर सकते हो, क्लियर है। तो ओबीसी का आपको डाउट क्लियर हो गया। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कि कितनी वैलिडिटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन सा सर्टिफिकेट होगा, वो सेंट्रल फॉर्मेट में ही होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और सर कैसे पता चलेगा? तो जहाँ पर आपका स्टेट बनता है वहीं पर सेंट्रल का बनेगा। आई थिंक वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है, जितना मुझे पता है, जितना मुझे आइडिया। राजस्थान में तो क्या है, सेंट्रल वाला इंग्लिश मीडियम में होगा और जो स्टेट वाला होता है वो हिंदी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो आई थिंक इंग्लिश में ही प्रेफरेबल बनता है। तो इस चीज़ को आप अपने तालुका वगैरह में जाकर, जहाँ से आप स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाते हो वहीं पर बात कर लीजिए, वहाँ से इजीली बन जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।